गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेक्चर 5 जो कि अध्याय 1 के लिए हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन में कंप्लीट करेंगे। यह एक 12th क्लास कार्बनिक रसायन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो लेक्चर 4 तक हम सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 5 में, जो कि कल लेक्चर 4 में मैंने कुछ रिएक्शन दी थी प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे कि पहली रिएक्शन थी कि जब हम जैसे एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, जो यह एक फिंकेलस्टैंड क्रिया है, एक हैलोजन आएगा दूसरा हैलोजन जाएगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगी CH3 CH2, ये CH2 और ये I प्लस यहाँ से Na और यहाँ से Cl NaCl निकल जाएगा। यह एक विलोपन क्रिया है, यह एक विलोपन क्रिया है। विलोपन क्रियाओं को मैं अभी आगे करा दूंगा। यह एक विलोपन क्रिया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कंपाउंड बता देता हूँ। ये CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH3 प्लस यहाँ से निकलता है H, यहाँ से निकलता है HBr, यहाँ से निकलता है HBr KOH, क्योंकि एक KOH एक रिएजेंट होता है। यहाँ पर आगे चलते हैं NaOH। अब NaOH ये सिंपल है, जलीय आ रहा है, जलीय NaOH है, तो Br हटाओ OH लगाओ, सिंपल। तो ये आ जाएगा CH3 CH और यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ CH2 और यहाँ CH3 प्लस NaBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। NaBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। फिर से जलीय एथेनॉल आ रहा है, तो सिंपल है Cn यहाँ पर आएगा। Ag होते तो Ag जब भी आएंगे ना अटैक करेगा, लेकिन इस केस में तो क्या आ रहा है, तो प्लस, सिंपल ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ से Br निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3, ये CH2 और यहाँ Cn प्लस यहाँ से निकल जाएगा KBr। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रिएक्शन है। अब हम आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं जो एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड बनाने की क्रिया विधि। अब क्रिया विधि क्या होती है, दो प्रकार से होती है। एक तो SN1 टाइप होती है, एक SN1 टाइप, और दूसरी होती है SN2 टाइप, SN2 टाइप। तो ये पेपर में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर में 2026 में रिएक्शन आई है उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए, आगरा मंडल के लिए। तो पहला है SN1 टाइप, पहला है फर्स्ट है SN1 टाइप। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं एकाणुक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसकी क्रिया विधि होती है। तो इसमें सिंपल क्रिया विधि में जैसे यहाँ से, जैसे ये C, ये R डैश और ये R डबल डैश, इस प्रकार से यहाँ Br आता है और यहाँ पर H और ये OH। यह एक माध्यम है, जलीय माध्यम है इस केस में। यहाँ पर जैसे मान लो ध्रुवीय प्रोटिक ब्लैक का प्रयोग करते हैं, ध्रुवीय प्रोटिक ब्लैक का प्रयोग करते हैं। और ये जो पद होता है वो धीमा पद होता है, धीमा पद। और धीमा पद हमेशा वेग निर्धारक पद होता है, जिसे RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप, जिसे बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप। तो धीमा पद होता है, तो यहाँ से ये Br निकलेगा, तो ये बन जाएगा R डैश R डबल डैश और ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ से Br माइनस बाहर हो जाएगा। ये बोलता है कार्बोधनायन, इसको बोलते हैं कार्बोधनायन। ये है कार्बोधनायन। इसका फर्स्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप होता है, स्लो धीमा होता है ये। इसका सेकंड स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद सेकंड स्टेप होता है इसका, जब ये R डैश और ये C R और ये R डबल डैश, ये प्लस है। इस कार्बोधनायन पर यहाँ से OH माइनस निकल करके, जैसे ही OH माइनस आता है निकल करके, ये फास्ट स्टेप होता है, तीव्र होता है, जैसे इससे जुड़ता है तो ये बन जाता है R, ये C R डैश और ये OH और ये R डबल डैश। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर R डबल डैश और ये OH, इसमें रैसमिक मिश्रण बनता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि C R डैश और R डबल डैश और ये OH, ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है। इसको बोलते हैं रैसमिक मिश्रण। इस प्रकार से इसमें रैसमिक मिश्रण बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पद होंगे, उन्हें हम देख लेंगे अभी। तो ये एक मुख्यतः एक क्रिया होती है, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला, अगर हम पहला पॉइंट लिखे इसमें, तो ये पहला जो पॉइंट होता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है, यह क्रिया
यह क्रिया एक ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है, अब ध्रुवीय प्रोटिक विलायक क्या होती है? सिंपल, जो भी फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा वह एक ध्रुवीय प्रोटिक विलायक कहलाता है। जैसे जल है, जल में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सिंपल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऐसी H और ये NH2। अमोनिया में ये H N से जुड़ा हुआ है, ऐसी CH3CO और ये H है, ऐसे ही C2H5 और ये O और ये H। इस तरह से ये ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होती है। सिंपल, फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जहां होगा वह एक ध्रुवीय प्रोटिक विलायक होगा और उसमें S एलिमेंट क्रिया संपन्न होती है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट, पहला पद धीमा पद होता है, और धीमे पद से ही अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है, अभिक्रिया की दर निर्धारित होती है। तो दर निर्धारित करने के लिए सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K इंटू, ये पूरा एल्केन हैलाइड है तो RX और ये 1, ये पूरा एक गुणांक 1 है तो ये 1। तो इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन, और इसकी कोटि कितनी आएगी? यहाँ पर कोटि आ जाएगी 1, कोटि 1 आ जाएगी, इसकी कोटि 1 आ जाएगी। और यह एक आणविक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? एक आणविक अभिक्रिया, क्योंकि इसमें अभिकारक में केवल एक ही अभिकारक अणु है जिसने हम भाग लिया है इस रिएक्शन में। नेक्स्ट, अगर इसका थर्ड पॉइंट समझे, तीसरे पॉइंट में, इस क्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोधनायन का निर्माण होता है, जैसे C+ के फॉर्म में। अगर कार्बोधनायन का निर्माण होता है तो इसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए मुख्यतः इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह आते हैं, जिसे हम रेजोनेंस, जिसे हम मेसोमेरिक प्रभाव, जिसे हम अतिसंयुग्मन और इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पर? जैसे मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ये 4 प्रभाव ऐसे हैं जो इसके स्थायित्व को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन दे करके। आगे चलते हैं, तीसरा, इसके बाद चौथा पॉइंट है, जैसे ही कार्बोधनायन बनता है तो अब कार्बोधनायन के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए कोई आएगा इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो यहाँ पर जैसे ही OH यहाँ पर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा, इसके बाद अल्कोहल। तो इसका दूसरा पद तीव्र होता है, जिसमें C+ से OH- जुड़कर, अच्छा OH- यहाँ पर एक नाभिक स्नेही जुड़ेगा, यहाँ पर OH- जुड़कर एक एल्कोहल का रैसिमिक मिश्रण बनाता है, रैसिमिक मिश्रण बनाता है। और रैसिमिक मिश्रण में ये चारों समूह क्या है? ये समान नहीं है, तो इसलिए ये अकायरलता प्रदर्शित करता है। ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंबी रूपी नहीं होते, अर्थात एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं। अर्थात सेम एक दूसरे पर क्या किए जा सकते हैं? अध्यारोपित किए जा सकते हैं। अध्यारोपित का मतलब, जैसे ये 2 हाथ होते हैं, अगर हम इन दोनों हाथों को ले जाएं तो इस प्रकार से ये अध्यारोपित नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इन्हें तो अध्यारोपित कर सकते हैं। इसीलिए ये अकायरलता प्रदर्शित करते हैं। अकायरलता, इसको बोलते हैं अकायरलता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद ये हो गया। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया SN1। अब SN2 टाइप पे चलते हैं। SN2 टाइप, सेम SN2 टाइप में चलते हैं। ये SN2 टाइप है, SN2 टाइप, तो ये बाइमोलिकुलर होती है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें द्वि अणुक होती है, द्वि अणुक
नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन क्रिया है। इसमें क्या होता है मुख्यतः अंतर, जैसे मान लो ये X होता है, यहाँ पर जैसे मान लो ये आयोडीन है, और यहाँ पर इस प्रकार से ये ब्रोमीन है, और ये इस प्रकार से एक ये F है और ये Cl है, ये एक Cl है। तो यहाँ पर जो नाभिक स्नेह होता है वो हमेशा इसके पीछे से अटैक करता है। जैसे ही नाभिक स्नेह इसके पीछे से अटैक करेगा, नाभिक स्नेह इसके पीछे से अटैक करेगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर I, और ये नाभिक स्नेह धीरे धीरे जुड़ता हुआ चलता है, तो ये Br और ये F और ये Cl, ये एक अस्थायी अवस्था होती है। अस्थायी अवस्था इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इसको संक्रमण अवस्था। जैसे ही यहाँ से ये Cl निकलता है, जैसे ये Cl निकलता है तो इसका विन्यास बदल जाता है। तो ये I ऐसे कैसे, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, तो ये विन्यास इसका चेंज हो जाएगा, ये F और ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये Br, ये इस प्रकार से जो Br है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो विन्यास है इसका विन्यास क्या है, बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें जो विन्यास है वो बदल जाता है। अच्छा, ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं क्रिल कार्बन, क्रिल कार्बन, इसको बोलते हैं क्रिल कार्बन। और क्रिल कार्बन क्या होता है, ये जो होते हैं ये दर्पण प्रतिबिंब रूपी होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब रूपी होती है ये, मतलब इन्हें अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे ये रिएक्शन होती है वो अध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है, प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है। जैसे हम बात करेंगे DMSO, और ये रिएक्शन जो होती है वो एक ही स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। एक ही स्टेप में क्या होती है, ये कंप्लीट होती है, एक ही स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। सॉरी, ये विन्यास बदल जाएगा, तो यहाँ पर Br आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, F। इस प्रकार से इसका जो विन्यास है वो परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे ही ये विन्यास बदलेगा, सॉरी, ये यहाँ पर पुनः यहाँ पर ये Br है और ये F है, इस तरह से ही रहेगा इसका ये जो विन्यास है, मगर ये इसकी पोजीशन है वो यहाँ चेंज हो जाएगी, और ये इस प्रकार से विन्यास में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं। पहला स्टेप है, पहला जो स्टेप है, यह क्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है, यह क्रिया एक ही पद में क्या होती है, पूर्ण होती है। दूसरा स्टेप है, यह क्रिया अध्रुवीय प्रोटिक विलायक में संपन्न होती है, विलायक में संपन्न होती है। जैसे बोल दो DMSO, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, इस तरह से। एसीटोन भी हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3, इस प्रकार से एसीटोन भी हो सकता है इसमें विलायक के रूप में। तीसरा स्टेप, इसमें अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, क्योंकि उसमें SN1 में कार्बन आयन बना था, इसमें अस्थायी संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। और चौथा, जब नाभिक स्नेह, जैसे ही नाभिक स्नेह इसके, अब देखना, इसके पीछे से नाभिक स्नेह आक्रमण करता है, जो भी अभिकारक होता है एल्किल हैलाइड से, तो ये नाभिक स्नेह पीछे से अटैक करेगा, तो नाभिक स्नेह धीरे धीरे जुड़ता हुआ चलेगा और ये धीरे धीरे निकलता हुआ चलेगा। इस प्रकार से इसका विन्यास जो है वो बदल जाएगा, ये Br यहाँ और ये Cl यहाँ, तो इस प्रकार से इसका विन्यास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इस प्रकार से इसका विन्यास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसको बोलते हैं फिलिपिंग, इस प्रकार से इसका विन्यास बदल जाएगा, इसको बोलते हैं फिलिपिंग। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और ये मैंने बता दिया उत्पाद के रूप में इस प्रकार से। तो ये SN1 और SN2 टाइप में रिएक्शन होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे
जैसे अगर डिपेंडेंस की बात करें, अगर हम डिपेंडेंस की बात करें कि SN1 कहाँ फास्ट होती है, और SN1 जैसे ही जहाँ फास्ट होगी उसका उल्टा SN2 होगी। तो SN1 के लिए मुख्यतः SN1 की जो रेट होती है, SN1 की जो रेट होती है अगर हम बात करेंगे तो रेट ऑफ SN1 सिंपल, ये डिपेंड करती है कार्बोनाइन पर। कार्बोनाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा वह रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। जैसे 3 डिग्री कार्बोनाइन, उससे कम 2 डिग्री कार्बोनाइन, उससे कम 1 डिग्री कार्बोनाइन। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। SN1 का ये क्रम होता है, SN1 का ये क्रम होता है। अगर SN2 का उल्टा करें तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। 3 डिग्री सबसे कम, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। ये सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे कम होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे ज्यादा जो होता है 1 डिग्री पर SN2 सबसे ज्यादा होती है, जबकि SN1 जो होती है वो 3 डिग्री पर कार्बोनाइन पर सबसे ज्यादा होती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है ये। जैसे कि एग्जांपल समझें, जैसे CH3 ये CH3 और ये Cl सबसे ज्यादा 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोनाइन है जो कि डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। ऐसे ही CH3 ये CH और ये CH3 और ये Cl ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। ऐसे ही ये CH3 और ये CH2 और ये Cl ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बोनाइन है। तो इस प्रकार से ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं विलोपन क्रियाएं। सेकंड आती हैं विलोपन क्रियाएं। विलोपन क्रियाएं ये आपको याद रखनी है। ये विलोपन क्रियाएं हैं, इनको हम कर लेंगे। ये विलोपन क्रियाएं होती हैं, इनकी सिंपल क्रिया विधि होती है। जैसे अगर सिंपल है, पहला एल्किल हैड से जो क्रिया होती है, जैसे मान लो ये CH3 ये CH2 और ये Br, और ये एल्कोहलिक, मगर ध्यान रखेंगे ये एल्कोहलिक QH के साथ होती है। तो इनका ये सिंपल समझने का ये तरीका है कि CH3 ये CH2 और ये Br, और यहाँ से एक H निकालेंगे, तो इसके पास वाला अल्फा और इसके पास वाला बीटा, अल्फा बीटा विलोपन होता है हमेशा, अल्फा बीटन। तो यहाँ से 2 सिग्मा बंधों के टूटने से एक नया पाई बंध बनता है। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr बाहर हो जाएगा यहाँ से। इसको बोलते हैं एल्कीन। इस प्रकार से अगर हम बात करें तीसरे में, ये फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है। जैसे मान लो CH3 CH2 और ये CH2 और यहाँ से ये Cl है। ऐसे ही एल्कोहलिक QH से बात करें, एल्कोहलिक QH, ध्यान रखेंगे एल्कोहलिक QH से रिएक्शन होगी ये। एथेनॉलिक भी लिख सकते हैं, एथेनॉलिक भी आ सकता है यहाँ पर। तो सिंपल यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो ये बन जाएगा CH3 ये CH2 सॉरी ये CH डबल बॉन्ड ये CH2 और यहाँ से HCl क्या हो जाएगा बाहर। लेकिन इतना ध्यान रखना है, इसमें जो मुख्य एल्कीन बनेगी वह सेहतजैव एल्कीन होगी। जो मुख्य एल्कीन बनेगी वो क्या होगी, सेहतजैव एल्कीन होगी। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जैसे मैं आपको बताऊं तीसरी रिएक्शन में, जैसे तीसरी रिएक्शन में जैसे CH3 CH ये CH2 और ये Cl और ये CH3 एक कंडीशन ये है। जैसे मान लो, जैसे अगर मैं यहाँ CH2 और यहाँ CH3 ये Cl है, तो यहाँ पे एल्कोहलिक QH है, इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे इसमें। क्योंकि देखो एक बार अल्फा बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, ऐसे इसके पास में अल्फा और ये बीटा, तो एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, इस प्रकार से। तो देखो, तो ये एक केस बन जाएगा CH3 CH2, पहले यहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से अल्फा बीटा यहाँ से कर रहे हैं, तो ये CH डबल बॉन्ड ये CH2 और ये CH3 ऐसे कैसे, यहाँ से HCl। ऐसे ही दूसरा केस CH3 ये CH2 और ये CH2 और अब यहाँ से इस प्रकार से अल्फा और ये बीटा, तो ये CH2 और यहाँ से CH2 प्लस यहाँ से HCl। तो एक उत्पाद ये रहा, एक उत्पाद ये रहा। अब इस केस में मैंने आपको बताया था एल्कीन जब भी आएगी तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन, इसके पास वाला, इसके जस्ट पास वाला 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन 5 हो गया। जबकि इसमें चेक करेंगे तो इसके जस्ट पास वाला यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन 2 हो गया। तो जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वह सेहतजैव एल्कीन होगी, और जो कि मुख्य होती है सेहतजैव एल्कीन, जो कि क्या होती है, मुख्य एल्कीन होती है, मुख्य होती है। सेहतजैव एल्कीन जो होती है वो मुख्य एल्कीन मानी जाती है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन बन सकती है पेपर में, विलोपन क्रिया। अब हम इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अब आगे हम कुछ होमवर्क के रूप में हम देख लेंगे, कुछ रिएक्शन और दे देते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन है, इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। जैसे ये रिएक्शन है, इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे।
जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे C6H5ONe प्लस प्लस C2H5 ये Cl। दूसरी रिएक्शन है CS3 CS2 ये CS2 और ये OH प्लस SOCl2। इस प्रकार से ये CS3 ये CS2 ये CH डबल बॉन्ड CS2 प्लस HBr। इस प्रकार से ये CS3 ये CH डबल बॉन्ड CS3 का होल्ट्राइज प्लस HBr। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ये वाली पहली वाली, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में। तो ये आपको ध्यान रखनी होंगी। ये इस प्रकार की रिएक्शन पेपर में बन सकती है। एक और रिएक्शन नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड प्लस KCN से रिएक्शन करानी है, ये ETOH और ये H2O की उपस्थिति में। तो ये 5 क्रिया हैं जो कि आपको कंप्लीट करनी है घर से। तो लेक्चर 5 में आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो धन्यवाद। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल पाए और वीडियो बनाने का। धन्यवाद।